हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विश्व का मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल को दो भाग में बांटा गया है। विश्व के मरुस्थल को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल। एक क्या होता है? तो एक होता है गर्म मरुस्थल, एक क्या होता है? शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल जहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से ठीक है अधिक तापमान हो, ठीक है, और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता हो, ऐसे मरुस्थल क्या बोलते हैं? तो गर्म मरुस्थल क्या कहते हैं। इस प्रकार के मरुस्थल में आपको रेत की संख्या ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्या दिखाई पड़ेगा? तो रेत की संख्या क्या होगा? ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। शीत मरुस्थल क्या है? तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। शीत मरुस्थल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर बर्फबारी क्या होता है? ज़्यादा होता है। वैसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो शीत मरुस्थल कहते हैं। कहता है विश्व के अधिकांश मरुस्थल का जो विकास होता है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होता है ना। ये भी प्रश्न बनाता है कि विश्व के जो अधिकतर मरुस्थल है महाद्वीप के किस भाग में होते हैं? तो पश्चिमी भाग में होते हैं। कारण क्या है? तो पश्चिमी भाग से ठंडी जलधारा ना, महाद्वीप के पश्चिमी भाग से ठंडी जलधारा चलने के कारण अधिकतर मरुस्थल का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। कहाँ होता है? महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? तो ऑप्शन का अनुसार क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? सहारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंटार्कटिका होता तो इसका आंसर क्या होता? अंटार्कटिका होता। चूंकि अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कहता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है इसे थार मरुस्थल कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। जो विश्व में सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल ना, जो आपका भारत और पाकिस्तान के एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है गोबी मंगोलिया किस देश में स्थित है? कहता है गोबी जो होगा, जो गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? तो मंगोलिया हो जाएगा ना। कहता है गोबी जो मरुस्थल है जब कहाँ होगा, जो शीत मरुस्थल है ये कहाँ का हो जाएगा? तो मंगोलिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मंगोलिया में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? तो कालाहारी है, सहारा है और गोबी है। थारू मरुस्थल नहीं है ना। कहता है थार मरुस्थल है लेकिन थारू मरुस्थल नहीं है। थारू क्या है? जनजाति है, बड़ा जनजाति है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नुबियन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? नुबियन जो मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है? तो नुबियन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो 5 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सूडान में पाया जाता है ना। कहता है नुबियन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो नुबियन जो मरुस्थल है ये सूडान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में है? कहता है अल गजीरा ना, अल गजीरा जो मरुस्थल हो जाएगा ये किस देश में स्थित है? तो अल गजीरा कहाँ जाएगा? तो अल गजीरा भी आपका सूडान में हो जाएगा ना। अल गजीरा जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? तो अल गजीरा जो मरुस्थल है कहाँ हो जाएगा? ये तो आपका सूडान होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सोनोरोन मरुस्थल किस देश में स्थित है? सोनोरोल मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोनोरोल कहाँ हो जाएगा? तो मैक्सिको हो जाएगा ना। सोनोरोल जो मरुस्थल हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मैक्सिको में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? कहता है पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल हो जाएगा ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका अर्जेंटीना में हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? कहता है सेचुरा जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? तो सेचुरा कहाँ हो जाएगा? तो आपका पेरू हो जाएगा ना। पेरू कहाँ आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये, और ये आपका पेरू आपका कहाँ होगा ना। कहता है कि पेरू में कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? तो सेचुरा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में? तकला मकान जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? आपका चीन हो जाएगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। तकला मकान जो मरुस्थल हो जाएगा ये कहाँ स्थित है? तो आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ जाएगा? तो कालाहारी जो मरुस्थल हो जाएगा ये कहाँ जाएगा? तो बोस्वाना हो जाएगा ना। बोस्वाना हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, किस देश में है? तो ये आपका बोस्वाना ना, बोस्वाना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रब अल खाली, रब अल खाली है, रब अल खाली क्या है ना। कहता है रब अल खाली क्या है? तो ये सऊदी अरब का एक मरुस्थल हो जाएगा। रब अल खाली क्या है? तो रब अल खाली जो है सऊदी अरब का क्या हो जाएगा? तो मरुस्थल ना, मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है कि दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में है? दस्त ए काबिर मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस देश है? तो दस्त ए काबिर कहाँ हो जाएगा? तो आपका ईरान हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दस्त ए काबिर मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? तो दस्त ए काबिर जो मरुस्थल हो जाएगा ये आपका ईरान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी कैलिफोर्निया जो कहाँ पड़ता है, संयुक्त अरब अमेरिका में पड़ता है, में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। कहता है दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो है वो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया को कहा जाएगा तो मोजेब हो जाएगा ना। कहता है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो है वो कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है, किस मरुस्थल का विकास है, उस मरुस्थल का नाम क्या होगा, तो मोजेब ना, वो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है अब मैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। कहता है सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। चलिए कहता है कि गोभी, गोभी कहाँ, तो गोभी कहाँ पड़ता है, मंगोलिया चीन में हो जाएगा। गोभी कहाँ हो जाएगा, तो गोभी कहाँ होगा, मंगोलिया आपका चीन में हो जाएगा। पहला का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आटा कामा, तो आटा कामा कहाँ होगा, तो आटा कामा कहाँ होगा, चिली में। आटा कामा कहाँ हो जाएगा, चिली। तो बी का क्या होगा, तो बी का आपका 4 होगा, तो बी का 4 आपका बी में कहाँ पर, सी में है, ठीक है। चलिए पेंटागोनिया कहाँ, तो पेंटागोनिया आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। सी का क्या होगा, 3, तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। यानी आपका गोभी में जो मरुस्थल है मंगोलिया में, आटा कामा पेरू चिली हो जाएगा, पेंटागोनिया अर्जेंटीना हो जाएगा, और थार कहाँ हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट पर कहता है विश्व के शीत मरुस्थलों को और किस नाम से जानता है। कहता है विश्व के जो शीत मरुस्थल है उसको और किस नाम जानता है, तो विश्व के शीत मरुस्थल को और किस नाम जानता है, तो इसको टुंड्रा कहा जाता है ना। कहता है विश्व का जो शीत मरुस्थल है इसे और किस नाम जानता है, तो विश्व के शीत मरुस्थल को टुंड्रा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कहता है मिलाना है ना, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। कहता है कालाहारी है, तो कालाहारी मतलब कहाँ हो जाएगा, तो कालाहारी कहाँ हो जाएगा, तो बोस्वाना हो जाएगा। कालाहारी कहाँ हो जाएगा, बोस्वाना होगा, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा ना, तो ए का 2 यहाँ ABC में है। इसके बाद तकला मकान कहाँ हो जाएगा, चीन में होगा ना। तकला मकान कहाँ पड़ता है, चीन में। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका 3 होगा, तो बी का 3 कहाँ आपका है, बी में है, कहाँ पर है, डी में है। इसके बाद सेचूरा कहाँ, सेचूरा आपका कहाँ होगा, तो सेचूरा कहाँ हो जाएगा, सेचूरा आपका हो जाएगा पेरू में। तो डी का क्या होगा, 4 होगा, तो डी का 4 वहाँ पर यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखना है मोजे, तो सी का आपका हो जाएगा 1, सी का 1 कहाँ होगा, तो डी ना, डी आपका होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कालाहारी बोस्वाना, तकला मकान चीन, मोजे बोलेगा तो यूएसए में, और सेचूरा कहाँ हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ है सूची 2 है, जिसमें आपका सूची 1 में मरुस्थल है और इसकी सेकेंड तरफ आपका इसका स्थिति दिया गया है। कहता है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उत्तरी पश्चिम भारत पाकिस्तान में पड़ता है ना। सुंदरवन कहाँ जाएगा, तो मैक्सिको में हो जाएगा। काजिम कुंभ कहाँ जाता है, काजी कुंभ का कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में हो जाएगा। अब मंगोलिया कहाँ हो जाएगा, तो गोभी, गोभी कहाँ हो जाएगा, तो गोभी मंगोलिया आपका चीन में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो शीत मरुस्थल है। इसमें आपको है ठंडा मरुस्थल बताना है, तो गोभी ना, गोभी जब का है शीत मरुस्थल का हो जाएगा, जो मंगोलिया चीन में पाया जाता है। बाकी सहारा आपका थार, सहारा आपका जो है थार आपका सहारा कहाँ, अफ्रीका हो जाएगा। थार आपका भारत होगा, कालाहारी कहाँ होगा, तो बोस्वाना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि महाद्वीप के समांतर किस भाग में मरुस्थलों का विकास होता है ना। कहता है कि महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। कहता है कि आपका जो है तो कहाँ होगा, तो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी भाग में पाया जाता है ना। कहता है कि मरुस्थल का जो विकास होता है महाद्वीप के किस भाग में होता है, तो पश्चिमी भाग में होता है। नहीं देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोभी, गोभी कहाँ, तो मंगोलिया चीन हो जाएगा, ये सही है। इसके बाद कालाहारी ना, कालाहारी कहाँ जाएगा, कालाहारी का बोस्वाना का हो जाएगा। आटा का चिली होगा। मोजेब होगा कहाँ जाएगा, तो मोजेब आपका कहाँ होगा, तो मोजेब आपका हो जाएगा ना आपका यूएसए में, आपका यूएसए हो जाएगा, ठीक है। कैलिफोर्निया, मोजेब कहाँ होगा, कैलिफोर्निया आपका हो जाएगा। तो आपका 21 का आपका डी गलत है, 21 का कौन सा आपका गलत है, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ के कितने भाग पर रेगिस्तान है। कहता है पृथ्वी के कुल भाग पर का जो है कितने भाग पर मरुस्थल का विकास है, तब का आपका हो जाएगा 5वां भाग ना। पृथ्वी का 5वां भाग क्या है, तो मरुस्थल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल क्या बोलते हैं, तो थार कहते हैं ना, थार कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा होगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है, ऑप्शन आपका कहाँ होगा, गोभी हो जाएगा ना। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन होगा, तो ऑप्शन कौन सा आपका गोभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन होगा, आटा कामा हो जाएगा ना। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन होगा, तो आटा कामा जो कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। कहता है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है ना, मरुस्थल का अभाव है, तो यूरोप ना। यूरोप में कहता है कि एक भी मरुस्थल नहीं पाया नहीं होगा है, तो आपका मरुस्थल विहीन आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, कहाँ होगा ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, दक्षिण पश्चिम आपका अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, सहारा मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा ना, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है गर्म मरुस्थल का हो जाएगा सहारा, जो अफ्रीका के 11 देश में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आटाकामा मरुस्थल किस देश ना ये किस दक्षिण अमेरिकी देश में कटा, आटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका के किस देश में कहा जाएगा, तो आटाकामा जो मरुस्थल है किस देश में है, तो दक्षिण अमेरिका के कौन कहा जाएगा, चिली है ना, चिली का हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, चिली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरुद कहता है मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप का संबंध किससे है, मरुद्वीप का संबंध किससे है, तो 30 का आपका डी हो जाएगा, आपका हो जाएगा, कहाँ होगा, तो मरु रेगिस्तान से हो जाएगा। मरुद्वीप का संबंध ओएसिस का संबंध किससे है, तो आपका रेगिस्तान से हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, आपका कौन सुमेलित आपका नहीं है, तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 आपका डी हो जाएगा ना, आपका कौन सुमेलित नहीं है तो आपका 31 का आपका डी हो जाएगा। देखिए नामीबिया नामी आपका नामीबिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, कालाहारी कहाँ होगा, बोत्सवाना हो जाएगा। ठीक है, आपका डी जगह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है ना, कहता है कि 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए कहता है 10 तेलुद कहाँ पड़ता है, ईरान में, यहाँ कहा दिया इराक, तो ही गलत है ना, कहता है 10 तेलुद ईरान में है, तो ही गलत है। काजुलुगुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में, गोबी मंगोलिया में हो जाएगा, आटाकामा कहाँ होगा, चिली हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत इसका है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ग्रैंड सैंडी गिब्सन अरुंटा और विक्टोरिया जितने मरुस्थल है सब कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, कहता है सबसे बड़ा शीत बोल रहा था तो वहाँ वो भी था कि सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल बोलेगा ना, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन है, तो 34 का बी होगा, तकला मकान, जो तकला मकान जो चीन है ये विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल ना, शीतोष्ण मरुस्थल होगा, सबसे बड़ा बोलेगा पूरे विश्व में अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि निम्न रेगिस्तानों में उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाए, यानी इसको मैच करना है। तो कालाहारी कहाँ जाएगा, तो कालाहारी बोत्सवाना हो जाएगा, तो आपको कहाँ जाएगा, तो अफ्रीका हो जाएगा। आटाकामा कहाँ होगा, आटाकामा का चिली हो जाएगा, वही दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि थार कहाँ होगा, तो थार आपका एशिया हो जाएगा। इसके ग्रेट विक्टोरिया कहाँ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। तो 35 का क्या होगा, तो 35 का आपका ए ना, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कहता है कालाहारी कहाँ जाएगा, तो आपका बोत्सवाना अफ्रीका हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद आटाकामा कहाँ जाएगा, तो आटाकामा कहाँ, चिली दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, तो 2 का आपका एक आपका यहाँ पर हो जाएगा। थार आपका एशिया आपका हो जाएगा, और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहारा अरेबिया और जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या है, कहता है सहारा अरेबिया जैसे जो उष्ण मरुस्थल हैं वो नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, तो 36 का आपका सी हो जाएगा। कहता है कि वे वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध पर अवस्थित है ना, कहता है कि ये सब मरुस्थल जो है वो वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध पर अवस्थित होने के कारण ये सब क्या है, तब मरुस्थल है, नगण्य है। नेक्स्ट है कि गोबी ना कहता गोबी डिजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है, यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है ना, कहता है कि आपका जो गोबी मरुस्थल है ये गोबी के अलावा और किस देश से लगा हुआ, तो कहाँ से लगा हुआ है, तो आपका चीन से लगा हुआ है। तो ये सब जो है मरुस्थल से बनने विश्व के मरुस्थल से बनने वाले कुछ प्रमुख प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट अवश्य करें। थैंक्स।